और खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जफर इस्लाम है, सैयद जफर इस्लाम बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। विनीत गोयनका है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज सिंह काका थोड़ी देर में जुड़ेंगे। संजय सरकार टीएमसी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। दुष्यंत नागर साहब मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आज एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, यह आप देखिए जरा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्रधानमंत्री हर कार्यक्रम में जा रहे हैं। क्या ये राजनीतिक कार्यक्रम है दर्शकों? आप खुद सोचिए, हर कार्यक्रम में जा रहे हैं, हर धर्म के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो फिर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से ये राजनीतिक कार्यक्रम कैसे हो गया, ये सियासी कार्यक्रम कैसे हो गया? इसलिए आज हम सवालों का सिलसिला सबसे पहले शुरू करेंगे। दुष्यंत नागर जी, ये कैसे ये राजनीतिक कार्यक्रम हो गया? कैसे आपको लग रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो जाएंगे तो ये सियासत बदल देगा, ये सब कुछ बदल देगा? ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, देखिए, सियासी कार्यक्रम कहना ये तो अपनी लोगों के अपने विचार हैं जिन्होंने कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा से एक समारोह है जो ट्रस्ट का द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। उसी प्रकार अनेक लोगों को, गणमान्य लोगों को, साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री उसमें जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो सैम पित्रोदा की आप बात कर रहे हैं, सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। सैम पित्रोदा जी रामायण की उस चौपाई की बात कर रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में कबहू ने व्यापा। अर्थात किसी प्रकार के दैहिक, शारीरिक, दैविक, दैवीय और प्राकृतिक आपदाएं, भौतिक अर्थ जगत के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो कष्ट थे वो भगवान रामचंद्र जी के राज्य में नहीं थे। आज देखिए, ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ रही है, एमएसएमई बंद हो रही है। भारत के लोग ज्यादातर, अभी पिछले साल का आंकड़ा अगर संसदीय उससे अगर कार्रवाई से निकाले तो 2,25,000 लोग भारत का अपना पासपोर्ट छोड़ के विदेश चले गए हैं। लगातार आयात बढ़ रहा है, निर्यात घट रहा है। युवा, परसों आपने देखा जंतर मंतर पे बिहार से चल के आए, नौकरी की बात कर रहे हैं। तो भाई, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री की ये जिम्मेवारी भी है कि राम राज्य के जैसे राज्य की कल्पना, 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं, प्रयास भी करिए कि जहां पे किसी भी 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं दुष्यंत नागर जी, क्योंकि सैम पित्रोदा ने कहा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, सुनिए सर। पीएम मंदिर में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, ये कहना है सैम पित्रोदा। गलत। अब हमने तो हर तस्वीर दिखाई, देखिए, हर धर्म के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा है व्यक्तिगत रूप में, हाँ। वो मंदिर में जितना चाहे समय बिताएं, उनकी आस्था है, वो सनातन धर्म को मानते हैं, किसी को नहीं टोकना चाहिए, नहीं टोकना चाहिए। ठीक है, मैं जफर इस्लाम को चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि आपने गरीबी, बेरोजगारी और बहुत सारे आंकड़े दिए। लेकिन आज यह भी मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकसित संकल्प भारत की यात्रा है उसमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। और जफर इस्लाम साहब, मेरा आपसे सवाल यह है, क्या यह यात्रा महज यात्रा है या वाकई लोगों तक विकास पहुंच रहा है? क्योंकि इस पर सवाल उठा रहा है विपक्ष।